हेलो तुला राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। नवंबर मंथ में आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी, उनका अगला कदम क्या होगा, और लास्ट में हम देखेंगे कि आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है नवंबर मंथ के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ वो ही लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। तुला राशि, नवंबर मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। तुला राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, देखते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स टर्निंग इन सक्सेस, अंडरस्टैंडिंग, द ड्रीम एंड फाइटिंग। देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या रहेगी। तुला राशि, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। मॉरलिटी, लेटिंग गो, हीलिंग, हार्मनी एंड लास्ट कार्ड है पेशेंस, जो कि रिवर्स आया है। बॉटम ऑफ डेक है द आउटसाइडर। ओके, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन अभी अच्छे से नहीं हो पा रही है। आप दोनों चाहकर भी वो सारी बातें एक दूसरे से नहीं कर पा रहे हो जो एक्चुअली आप करना चाहते हो। एंड इसकी वजह से तुला राशि, आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं पाते हो। आप दोनों के बीच में जो भी बात होती है उस पर कुछ ना कुछ आर्गुमेंट हो जाता है, छोटी से छोटी बात भी बुरी लग जाती है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है उनको ऐसा लग सकता है नवंबर मंथ में कि शायद इस रिश्ते में कोई भी फ्यूचर नहीं है, आगे कुछ बात नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर थोड़ा सा यहाँ पर इमोशनली हर्ट हुए हुए हैं। हो सकता है आपकी किसी बात को लेकर, या फिर आपने कोई बात नहीं की है उसको लेकर। ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद कोई बात नहीं की है, उस बात को लेकर वो हर्ट है। एंड उनको ऐसा लगता था कि उनको उनके सपनों का राजकुमार या सपनों की राजकुमारी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली वो आपके साथ वो वाले वाइब्स उनको फील अभी नहीं हो पा रहे हैं। और रीज़न सिर्फ इतना ही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे के साथ वो सब बातें शेयर नहीं कर पाते हैं जो एक्चुअली उनको करनी चाहिए। दोनों एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। आपकी फीलिंग्स ऐसी हो सकती है, आप में थोड़ा ईगो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और आप थोड़ा इम्पेशेंस हो जाओगे नवंबर मंथ में। आपको ऐसा लगेगा यार मैंने अपना बहुत कुछ दिया है, मैंने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, मैंने प्यार दिया है, मैंने तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है इस पर्सन के साथ, लेकिन अगर ये मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करना चाहते हैं तो मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती इस तरह। सो आप अपने आप को थोड़ा इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, और आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए डिस्टेंस बनाकर रख दिया है कि आपको रियलाइज़ हो कि आप क्या गलती कर रहे हो। और यहाँ आप तो मूव ऑन पे ही दिख रहे हो मुझे कि बस बहुत हो गया, मेरा तो इतना ही था। अगर तुम्हें इतना नहीं चल रहा है या तुम्हें लगता है कि ये ठीक नहीं है तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो क्लियरली मैं देखूँ तो आप अपनी हीलिंग करोगे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं रहोगे, आप थोड़ा प्रैक्टिकल बनोगे। आपको ऐसा लगेगा कि जिसको जितनी ज़रूरत है उतना मिल जाना चाहिए बस। आपको ऐसा लगेगा आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपको ऐसा लगेगा आपको वो टाइम नहीं मिला जो एक्चुअली आपको मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई दुख नहीं है इस बात का कि आपके पार्टनर नाराज़ है या वो आपको छोड़ देंगे या फिर ये रिश्ता नहीं टिकेगा। मुझे आपकी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। आप बहुत ही जल्दबाजी में भी समझ लीजिए या फिर गुस्से में समझ लीजिए या फिर अपने ईगो में आप ये डिसीजन लेने वाले हो कि ठीक है अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ या निकल जाती हूँ। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे तो जो ड्रीम्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, अपने पार्टनर में जो ड्रीम्स मैंने देखे हैं कि मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए, मुझे वैसा ही मिलना चाहिए। सो आपके पार्टनर भी थोड़ा आपसे डिस्टेंस बनाएंगे। एंड मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे आर्गुमेंट होता हुआ भी दिख रहा है। तो थोड़ा सा आर्गुमेंट आपके इस रिश्ते को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। तो चुपचाप कुछ टाइम के लिए मैं ये कहूँगी कि अपने अपने जोन में रहिए। बहुत ज़्यादा एक दूसरे की बातों को न सुनिए, न ही समझाने की कोशिश करिए। आप दोनों अपने अपने हाल में रहने लगोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएगी धीरे धीरे।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। एक मिनट, यस, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। द वर्ड, डू टू वैल्यू, ऑल टाइड अप एंड एंजल ऑफ लव। आप क्या चाहते हैं आपके पार्टनर से। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एंड डू टू रोमांस। ओके, देखिए आपके पार्टनर यहाँ पर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अटैचमेंट तो बहुत है, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आप दोनों की डिमांड्स अलग अलग है। आप चाहते हो कमिटमेंट आपके पार्टनर से, आप चाहते हो एक स्टेबिलिटी इस रिश्ते में, आपको चाहिए कि एक सिक्योरिटी मिले, आपको एक कमिटमेंट मिले, आपको समझ में आए कि इस रिश्ते में एक्चुअली आपकी वर्थ क्या है। जबकि आपके पार्टनर जो है उनको ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ ऑलरेडी लाइफ में मैस चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा वो कहीं उलझे हुए हैं ऑलरेडी, तो वो और ज़्यादा इस रिश्ते में नहीं उलझना चाहते। वो चाहते हैं कि गोइंग विथ फ्लो, आप जैसा अभी चल रहा है वैसे चलते रहो, अभी कुछ मत सोचो इस बारे में। सो यहाँ पर दोनों की सोच बहुत अलग अलग है। दोनों को ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ और इसकी वजह से ये चीज़ें जो है वो ठीक हो भी नहीं पा रही है। आपके पर्सन को लगता है कि आपको उनकी कोई वैल्यू नहीं है अगर वो आपकी लाइफ में कमिटेड रिश्ते में नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। अगर आप इस तरह बिहेव कर रहे हो तो मेरे साथ टाइम पास हो रहा है, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, आप कभी भी छोड़ कर जा सकते हो, आप इस रिश्ते में क्या पता आगे कंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे। तो मतलब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सोच दोनों की अलग अलग है, जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ब्रेक आएगा। नवंबर मंथ जो है वो आपके इस रिश्ते में ब्रेक लेकर आएगा। कुछ टाइम के लिए आप दोनों एक दूसरे से दूरियां बनाकर रखोगे, बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत ज़्यादा मिलना, ये सब चीज़ें नहीं होने वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर ट्रैवल भी कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि चाहे वो चाहते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलो, लेकिन वो आपकी वैल्यू पहचानते हैं। वो जानते हैं कि आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ उनको होगा कि उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यस, आपको लगेगा कि यार मुझे पता है कि मेरे जैसा तो कोई और उन्हें मिलने वाला नहीं है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट भी रहने वाले हो इस नवंबर मंथ में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। तुला राशि, आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। आपके पार्टनर का अगला कदम, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे यहाँ पर, वो भी कमिटमेंट के साथ दिख रही है। डेफिनेटली आपकी विश पूरी करेंगे आपके पार्टनर। 3 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। बहुत ज़्यादा शफल हो रहे हैं कार्ड। स्ट्रेंथ, ओके। पता है ये नवंबर मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि एंड आते आते, नवंबर का एंड आते आते आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है। शायद या तो बहुत कम टाइम हुआ है, या फिर अगर टाइम हो भी गया है तो भी इतने टाइम से वो रियलाइज़ नहीं कर पाए थे कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो रियलाइजेशन उनको यहाँ पर होने वाला है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। एंड बहुत ज़्यादा हर्ट होने के बाद अब वो एक स्टेबल रिश्ता यहाँ पर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ कमिटमेंट दे दिया जाए, एक लेवल ऊपर जाया जाए, इस रिश्ते को एक नाम दिया जाए। तो यस, डेफिनेटली अब उनकी हिडन फीलिंग्स जो है वो आपके सामने आने वाली है। अब वो आपको एक्चुअली बताने वाले हैं कि उनके मन में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है, वो आपसे क्या चाहते हैं और कैसा रिश्ता चाहते हैं, एंड आगे वो मतलब इस रिश्ते में क्या कैसे बढ़ना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है अब वो करने वाले हैं। 4 और 6 की एनर्जी यहाँ पर है। 4 नंबर और 6 नंबर दोनों ही कहता है कि एक लव रिलेशनशिप में एक रिश्ते को नाम मिल जाना, तो वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन
कोई मैच्योर पर्सन जो है वो आपको एक सही गाइडेंस इस नवंबर मंथ में आपको दे सकता है इस रिश्ते को लेकर, या आपकी लव लाइफ को लेकर आपको समझा सकता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है। आप जब बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाओगे, बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करोगे, आपको बात बात में रोना आने लगेगा, आपको देखना कोई ऐसा परफेक्ट पर्सन मिलेगा जो आपको सही गाइडेंस देकर सही रास्ता दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लॉकेज क्या है आपके इस रिश्ते में। आपकी लव लाइफ में क्या ब्लॉकेज है तुला राशि? पोस्टपोनमेंट, एलोननेस एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पर मुझे 3 चीज़ें दिख रही है। एक तो आप दोनों में से कोई भी एक पर्सन एक्शन ही नहीं लेना चाहता, जैसा कि आपके पार्टनर थे जो कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे, फ्लो के साथ चलना चाह रहे थे कि जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचना नहीं है और कोई एक्शन मुझे अभी यहाँ पर लेना नहीं है। एंड दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के लिए इमोशंस रखना बहुत ज़्यादा। जब रिश्ते का कोई नाम ही ना हो और एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो, प्यार ज़्यादा हो, तो वो चलता नहीं है बहुत टाइम तक। क्योंकि क्या होता है ना कि समझ ही नहीं आ रहा है कि आप प्यार कौन से लेवल पे कर रहे हो, वो प्यार है कि अट्रैक्शन है कि क्या है, क्योंकि उस रिश्ते का कोई नाम ही नहीं है। तो जब तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है कि छोड़ना भी नहीं है, यहाँ से मूव ऑन भी नहीं करना है, और प्यार भी बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज लेकर आती है। क्योंकि जब आप सोच रहे होते हो कि अभी मैसेज आना चाहिए और उस वक्त मैसेज नहीं आता है, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको बहुत हर्ट फील होगा। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी। तो यहाँ पर वो चीज़ें ब्लॉकेज लेकर आ रही है। अब जब भी आपकी एक नई शुरुआत होती है, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करिए, अपने रिश्ते को एक नाम दीजिए और उसके बाद आप शुरुआत करिए। पोस्टपोनमेंट कार्ड भी मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि पास्ट की बातों को भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई छोटी छोटी बातें ऐसी हुई है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, और उन्हीं बातों को लेकर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझ में भी ईगो होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, मैं क्यों आगे से बात करूं या मैं क्यों ये बात बोलूं। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को एक दूसरे से दूर कर रही है। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं तुला राशि। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, यस। चाहे वो मुंह पर सामने कुछ नहीं बोले, क्योंकि थोड़ा ईगो और एटीट्यूड आप दोनों में है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे जो बातें दिल से करते हैं वो आप तक कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती है। चाहे वो टेलीपैथिकली पहुंचती है, चाहे कैसे भी आप फील कर पाते हो कि आपके पार्टनर आपको ये मैसेज दे रहे हैं। फ्री योर सेल्फ, कॉलिंग इन योर सोलमेट, रिट्रीट एंड केमिस्ट्री। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि देखो, वो ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ को लेकर एडिक्ट नहीं होना चाहती या नहीं होना चाहता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत से जो प्यार में होते हैं वो एक दूसरे पे फुली डिपेंड होते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा एक दूसरे की आदत हो जाती है कि उन्हें और कुछ नहीं दिखता। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से पहले प्यार करते हैं, फिर उसके बाद वो अपने प्यार के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ जो आपके पर्सन है वो कहना चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ को लेकर एडिक्ट नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ तो मैं अपने आप को भी भूल गई हूँ या भूल गया हूँ, नहीं। उन्हें अपनी एक फ्री विल बहुत पसंद है, वो उन्हें एक फ्रीडम चाहिए अपनी। तो वो ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे सोलमेट हो, मैं तुम्हारे साथ भी जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ, पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक फ्री विल है सॉरी, मुझे फ्रीडम चाहिए लाइफ में। मैं जो करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ वो भी मैं करूँगा। ठीक है, हो सकता है ये भी आपकी लव लाइफ में एक ब्लॉकेज हो जिसकी वजह से आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए तुला राशि के लिए नवंबर मंथ के लिए, उनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज गाइड करें। पैशन, देखिए यहाँ पर ये कार्ड ये कहता है कि अगर आप खुश रहना चाहते हो किसी भी तरीके से, अपने पार्टनर के साथ खुश रहना चाहते हो, अकेले खुश रहना चाहते हो, पता है आपको जो चाहिए ना वो आपको करना चाहिए। अभी आपको किसी पे, खुद को भी किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर आपके पार्टनर कहते हैं कि उन्हें भी एक फ्री विल चाहिए तो आपकी भी एक फ्री विल होनी चाहिए, जहाँ आप अपना एक मी टाइम स्पेंड कर सके, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सके, अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हो वो आप कर सको। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने पैशन को भी फॉलो करो, किसी पर डिपेंड मत
बन जाओ कि अगर आपको किसी से प्यार हो गया तो उसके अलावा लाइफ में कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। आपका करियर है, आपकी खुद की ग्रोथ है, आपका खुद का सेल्फ लव टाइम है, तो उसको भी एंजॉय करना सीखो। ठीक है, नेक्स्ट है परसेप्शन। यस, अपने सोचने का नज़रिया थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप अपनी उड़ान को रोक रहे हो। मुझे बार बार यही लग रहा है कि आप चाहते हो कि अगर आपका जो पर्सन है, अगर आपकी उससे कुछ भी लाइक आपका उसके साथ रिलेशन है, तो मतलब जैसा वो चाहेगा वैसे आप जियोगे, या फिर आप पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो। कहीं जाना है तो आप उसी के साथ जाओगे, या फिर वो किसी और के साथ कनेक्ट ना हो। मतलब कुछ जो चीज़ें हैं, सोचने के तरीके हैं, वो आपको बदलने की बहुत ज़रूरत है, अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो और उसके बाद आप अपने पर्सन को कहते हो कि मैं बिल्कुल सही हूँ इस रिश्ते में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सबके सोचने का, सबके जीने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। अगर आप जिस इंसान से प्यार करते हो तो उनके तरीकों को भी समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो थोड़ा सा नज़रिया बदलिए, दूसरों के नज़रिए से सोचने की कोशिश करिए। जॉय, आपके लिए बार बार यही कार्ड आ रहे हैं कि आपने अपनी खुशियों को जीना छोड़ दिया है। सो आपको एंजल यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं कि अपनी खुशियों को ध्यान दो, अपनी खुशियों पे फोकस करो। जब आप खुद खुश रहने लगोगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करके जीने लगोगे, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं इतना अच्छा खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। राइट, तो खुद की खुशियों पे फोकस करो, ये बहुत ज़रूरी है। परफेक्शन, खुद के लिए परफेक्शन लाना शुरू करो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप बार बार अपनी लव लाइफ में दुखी हो जाते हो तो खुद पे भी फोकस करना छोड़ देते हो, तो ऐसा मत करो। खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। खुद को मैं कहती हूँ, आपकी बॉडी को टाइम दो, मतलब अपने आप को, अपने लुक्स को बहुत अच्छा बनाओ, अपने आप को इतना टिप टॉप रखो कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे, आपको खुद को कॉन्फिडेंस फील होने लगे, आपको खुद को अपने आप से प्यार होने लगे। जब आप मिरर में देखो तो आपको लगे वाओ, सबसे पहले मुंह से ये निकलना चाहिए वाओ, इतना सुंदर अपने आप को बना के चलो, इतना अट्रैक्टिव पॉजिटिव आप अपने आप को बना के चलो। तो खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। दूसरों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो जब जैसे आना होगा वो वैसे ही आएगा या आएगी। आपके कहने या नहीं कहने से, आपके रोने से, किसी भी तरह से वो इंसान आपके पास नहीं आ सकता। तो कोशिश करें सबसे ज़्यादा समय अपने आप को दें। आपके लिए सबसे अच्छा मैसेज यही था। तो ये करना स्टार्ट करें, आप देखेंगे आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस कर लिए। रिन्यूअल कार्ड, लास्ट में मैंने ये कार्ड निकाला कि चलो लास्ट कार्ड देखते हैं। यस, कुछ नया आप करने की कोशिश करेंगे 100%। नवंबर मंथ में बहुत कुछ चीज़ें आप सीख गए हो, आपको समझ में आ गया है, लाइफ के लेसन आपको मिल चुके हैं, इसलिए अब आपका पूरा ध्यान आपके ऊपर होने वाला है। और जो परिवर्तन आप में आएगा उसको एक्सेप्ट जरूर करिएगा। ऐसे नहीं उसको इग्नोर करके निकाल दो आप, नहीं, आप उसको रियली अपने आप में चेंजेस लाकर दिखाइएगा। ठीक है, तो तुला राशि ये थी आपकी रीडिंग नवंबर मंथ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।